हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूबर चैनल पे। शुरू करते हैं आज की कहानी। अंधी लड़की का प्यार। सिया एक खूबसूरत और बुद्धिमान लड़की थी, लेकिन वह जन्म से ही अंधी थी। उसकी आंखों में दुनिया का कोई दृश्य नहीं था, लेकिन उसके दिल में सब कुछ बसा था। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी, जहां लोगों की सोच थोड़ी पुरानी थी। लोग उसे देखकर अक्सर दुख जताते, कुछ उसे कमज़ोर समझते और कुछ तो उसकी हालत पर तरस खाते। लेकिन सिया ने कभी अपनी हालात को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। उसकी माँ हमेशा कहती, सिया तुम्हारा दिल इतना साफ़ है, तुम इस दुनिया की हर सुंदरता को महसूस कर सकती हो। आंखें होना ज़रूरी नहीं, दिल से देखने वाले को सब दिखता है। जिंदगी का एक मोड़। सिया का जीवन सामान्य चल रहा था। वह अपनी पढ़ाई और संगीत की क्लास में व्यस्त रहती थी। उसे संगीत से बेहद प्यार था। पियानो की धुनों उसकी आत्मा को सुकून देती थी। उस एक दिन उसके जीवन में एक नया मोड़ आया, जब उसके घर के पास एक नया पड़ोसी आए। पड़ोस के रहने वाले लड़के का नाम आर्यन था। आर्यन एक सफल इंजीनियर था, जो हाल ही में शहर से लौटा था। आर्यन ने पहली बार सिया को तब देखा जब वह पार्क में अपनी मां के साथ बैठी थी, पियानो बजा रही थी। उसकी अंगुलियों में ऐसी कुशलता थी कि आर्यन हैरान रह गया। उसे सिया के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। धीरे धीरे वह सिया से मिलने और उससे बातें करने लगा। आर्यन की नज़र में सिया की खूबसूरती सिर्फ उसकी शारीरिक सुंदरता में नहीं देखी, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई में महसूस की। सिया की हंसी, उसका साहस और उसके सपने को जीने के लहक आर्यन के दिल को छू गई। उसने इस बात का जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि सिया देख नहीं सकती। आर्यन ने सिया के साथ कई पल बिताए, उसे जीवन के छोटे छोटे अनुभवों के बारे में बताया। उसने सिया को फूलों की खुशबू से लेकर हवा की सहरन तक महसूस करवाया। उसने शब्दों से सिया को ऐसा लगता मानो कि वह खुद इन सब चीज़ों को देख पा रही हो। आर्यन ने साथ ही बताए हुए पल सिया के जीवन में एक नई रोशनी ले आए थे। सिया बीतता गया समय बीतता गया और सिया और आर्यन के बीच गहरी दोस्ती हो गई। दोनों के बीच का संबंध कुछ अलग था। आर्यन ने कुछ कभी सिया को उसकी अंधता के लिए कमज़ोर नहीं समझा, बल्कि उसे और भी प्रोत्साहित किया वह अपने जीवन के सपनों को पूरा करें। एक दिन आर्यन ने सिया को कहा, सिया तुम्हें पता है तुम उन लोगों से कहीं ज़्यादा देख सकती हो जो अपनी आँखों से देखते हुए है। तुम्हारे पास वो दिल है जो हर भावना को गहराई से समझता है। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद इसलिए मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह समझ पाई। आर्यन, तुम्हें मुझे वो एहसास करवाया जो मैं अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाती। धीरे धीरे दोनों के बीच ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी। आर्यन के सिया के हर सपने को पूरा करने के लिए तैयार था, और सिया के दिल में आर्यन के लिए गहरी भावनाएं पनप रही थी। दोनों के दिलों में बने किसी शब्द एक दूसरे को अपना लिया था, लेकिन जैसा कि हर प्रेम कहानी में होता है, उनकी कहानी में भी मुश्किलें थीं। जब सिया के परिवार को, समाज को उनके प्यार के बारे में पता चला तो विरोधता शुरू हो गया। सिया के माता पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्हें डर था कि आर्यन के परिवार वाले सिया को स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि वह अंधी थी। आर्यन ने माता पिता ने भी अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आर्यन, सिया एक अच्छी लड़की है, लेकिन उसके साथ ज़िंदगी जीना आसान नहीं होगा। तुम अपना जीवन क्यों मुश्किल बनाना चाहते हो? लेकिन आर्यन ने सभी की बातों को नज़रअंदाज कर दी। उसने साफ कह दिया, सिया मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मुझे अंधता से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है उसके दिल से, उसकी सोच से और उससे जो वो है। प्यार की सच्ची परीक्षा। आर्यन के इस फैसले के बाद सिया और आर्यन का प्यार और मजबूत हो गया। सिया को भी अपने ऊपर विश्वास था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आर्यन को कोई तकलीफ़ हो।
उसने एक दिन आर्यन से कहा, शायद तुम किसी और के साथ खुश रहना चाहिए, मेरी वजह से तुम्हारा जीवन मुश्किल हो सकता है। आर्यन ने सिया का हाथ थामकर कहा, सिया, प्यार मुश्किलों से नहीं डरता। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं चुना क्योंकि तुम सुंदर हो या तुम में कोई खुशी मिलती है। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम मेरी आत्मा की साथी हो। हम साथ मिलकर हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। सिया की आंखों में आंसू निकल आए, लेकिन वह जान गई आर्यन का प्यार सच्चा है। उसने अपने दिल की आवाज़ सुनी और आर्यन के साथ जीवन बिताने का फैसला किया। समाज की परवाह किए बिना सिया और अर्जुन ने अपनी ज़िंदगी का एक नई दिशा में मोड़ने का फैसला किया। उनके प्यार ने उन सभी मुश्किलों को पार कर लिया जो उनके सामने आई। धीरे धीरे उनके परिवार वाले भी उनके प्यार को स्वीकार कर लिया। आर्यन और सिया की शादी एक सादगीपूर्ण समारोह में हुई, जहां सिर्फ प्यार और समर्पण का जश्न मनाया गया। शादी के बाद आर्यन ने सिया के साथ मिलकर एक संस्था शुरू की जो अंधे लोगों की मदद करती थी ताकि वो अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सके। सिया ने अपने सपनों को साकार किया और आर्यन का प्यार उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गया। वह अब न सिर्फ आर्यन की पत्नी थी बल्कि हजारों अंधों लोगों की प्रेरणा भी थी। सिया और आर्यन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी भी किसी शारीरिक कमी से प्रभावित नहीं होता। प्यार दिलों से होता है और जब दिलों का मेल हो जाता है तो कोई भी अंधकार उनके सामने में नहीं आता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।